हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी से ब्यूरो पद्मन पांडे की रिपोर्ट। तिरंगा सप्ताह के तीसरे दिन साहित्य और कविता की बही फुहार। कविता का धर्म क्या है, ये सीख ये अंकित मिश्रा योग करा। उनके फोटो तो खींचते हैं, माया जाया करते हैं, सब दबके डरके रहते हैं, माया जाया करते हैं, सब खैर मांगते मेरी है, मुझसे मिटाया करते हैं। हम खून से लिखते हर फर्क बनते हैं शायर, जब जब दफ्तर में तो बाबू भी कलम चलाया करते हैं, दफ्तर में तो बाबू भी कलम चलाया करते हैं। बहुत अच्छा रंग है। वाह 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 वाह। कि हमको मालूम है इस सदी की प्रथा, हमको मालूम है। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ, अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। मैंने कहा उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। और नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुरती की तरह। नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको। दोस्तों बहुत अलग टाइप की चीज है ये। मैं प्रमिता सिंह, सहायक नगर आयुक्त और जोनल अधिकारी दशाश्वमेध और कोतवाली जोन नगर निगम वाराणसी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में भिन्न भिन्न विभागों द्वारा अनेक प्रकार के आज़ादी से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से तिरंगा फहराने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति को प्रेरित करने वाले कार्यक्रम, प्रोग्राम, काव्य, कविता का आयोजन हो रहा है। उसी क्रम में आज बिनियाबाग पार्क में तिरंगा काव्य का आयोजन किया गया। 11 अगस्त 2022 से लगातार 17 अगस्त 2022 तक इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम वाराणसी और संस्कृति विभाग के माध्यम से भिन्न भिन्न जगहों पर किया जा रहा है। उसी के तहत आज तिरंगा काव्य का आयोजन किया गया। संस्कृति विभाग द्वारा अनेक कवियों को न्योता देकर बाकायदा यहाँ बुलाया गया और तिरंगा काव्य के तहत भिन्न भिन्न प्रकार के काव्य का आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। साथ ही यहाँ बिरहा गीत भी हुआ और माननीय नगर आयुक्त महोदय ने उनको सम्मानित भी किया। और अभी इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में अन्य स्थानों पर रुद्राक्ष में, साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन 17 अगस्त 2022 तक होगा। मैडम क्या संदेश दे रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस? इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वीं वर्षगांठ है। इसी क्रम में शासन के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस बात की आह्वान की गई है कि प्रति व्यक्ति अपने दिल में अपने तिरंगे के प्रति एक सम्मान को जगाए, उस बात को जाने जिसके माध्यम से हमें ये आज़ादी मिल सकी है। ये इतनी सरलता से प्राप्त नहीं हुई है। उसको जोड़ने के लिए ही हम अनेक गीतों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से, अनेक प्रोग्राम के माध्यम से, तिरंगा काव्य के माध्यम से और भी अनेक प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से पब्लिक को इस बड़े प्रोग्राम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हर व्यक्ति के दिल में इसे एक उत्सव के तरह से लेते हुए और आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक बहुत वृहद उत्सव के रूप में मनाया जाए। जिस प्रकार हम होली दिवाली मनाते हैं, पूरा देश एक होता है, उसी प्रकार आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को गरिमामय तरीके से उनके दिलों में आज़ादी की जज्बात को, देशभक्ति को जगाते हुए एक उत्सव मनाने का मूल उद्देश्य है। शाकंभरी नंदन सोंथालिया, जनसंपर्क अधिकारी, वाराणसी स्मार्ट सिटी। सर ये किस तरह का आज पार्क में कार्यक्रम चल रहा है? ये मुख्यतः जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत देश अपने आज़ादी के 75 वर्षों का संकलन कर इस वर्ष को, जो 75वीं वर्षगांठ है, इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। तो नगर निगम वाराणसी और स्मार्ट सिटी वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान से विभिन्न पब्लिक आउटसोर्सिंग के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिस श्रृंखला में आज यहाँ जो राजनारायण स्मारक पार्क बेनियाबाग का ओपन एयर थिएटर है, यहाँ पे एक कवि सम्मेलन एवं काव्य पाठ का कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न कवि यहाँ पे भारत देश की गौरव गाथा आदि बता रहे हैं। संदेश सिर्फ एक है, चाहे वाराणसी के कार्यक्रम हो, चाहे संपूर्ण देश में जो भी विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है, उन सारी चीज़ का संकलन रहे, भारत देश हमेशा जिंदाबाद रहे। ये